हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स और टॉपिक रहेगा मैट्रिसेस। तो लास्ट 3 वीडियोस में हमने देखा था मैट्रिक्स के क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और साथ में ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। यहाँ हमने मैट्रिक्स ली है, एक 2x3 मैट्रिक्स है और एक 3x2 मैट्रिक्स है। 2x3 मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को 3x2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो ये चेक करें कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या। मैंने बताया था कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉ के इक्वल होने चाहिए। यहाँ 3 कॉलम्स है और यहाँ 3 रॉ है। दैट मीन्स इसकी रॉ में जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स यहाँ कॉलम में होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, जो कि यहाँ है। और हमें मल्टीप्लाई किस तरह करना है, रॉ टू कॉलम। और जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी वो क्या आएगी, फर्स्ट और लास्ट, यहाँ नंबर ऑफ रॉज और सेकेंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम। तो 2x2 मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है। तो चलिए मैं 2x2 मैट्रिक्स बना देता हूँ। ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2x2 बनेगी, राइट। मल्टीप्लाई किस तरह करना है, इस पहली रॉ को हमें इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस सेकेंड रॉ को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3, 2 को 3 से, -3 को -2 से, देन 1 को 1 से, 1 को 1 से, राइट। तो ऐसा करने पर हमें एक एलिमेंट मिल रहा है। देन 2 - 3 1 को, 2 - 4 1 से, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, -3 मल्टीप्लाई -4 एंड 1 मल्टीप्लाई -1। देन सेकेंड रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों कॉलम से। तो 1 4 -1 4 एंड 5। इसे मल्टीप्लाई करना हमें 3 - 2 1 से, 3 - 2 1, अगेन -1 4 5 को 2 - 4 -1 से मल्टीप्लाई करना है। -1 4 5 को 2 - 4 -1 से, तो 2 - 4 -1। इन्हें ये देखिए 2x2 मैट्रिक्स है, सॉल्व कर दें। 6 + 6 + 1 एक एलिमेंट, 4 3 4 12, लेकिन नेगेटिव आएगा, -12। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, -1 को 3 से करेंगे तो -3, 4 को -2 से करेंगे तो -8, 5 को 1 से किया तो 5। इसी तरह -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 4 4 16 और माइनस का आएगा -16, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। और इधर सिंप्लीफाई कर दें, 12 + 1 13, तो 12 + 1 13 माइनस का, और 4 प्लस का तो -9 आएगा, 8 + 3 11 माइनस का आएगा, और प्लस का 5 आएगा तो -6 बनेगा। और ये तीनों ही माइनस के हैं, तो -16 -2 -18 और -5 -23। ये आपके 2x2 मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह कर सकते हैं, हमने पहले भी देखा है। कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कंफ्यूज करने वाले हो सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, हमें इस रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो हर रॉ को जब किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एलिमेंट आता है,
राइट। किसी भी रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो एक एलिमेंट, तो इस रॉ को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रॉ का पहला एलिमेंट आएगा, जब पहली रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रॉ का दूसरा एलिमेंट आएगा। दैट मीन्स यहाँ जब पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रॉ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर की फर्स्ट रॉ मिलेगी, और इसकी सेकंड रॉ को जब हम दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें सेकंड रॉ मिलेगी। चलिए थोड़ा सा मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं। 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 2 माइनस 3 1 एंड 3 माइनस 2 1। इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 1 रॉ 3 कॉलम है या 3 रॉज और 1 कॉलम है, तो प्रोसेस सेम रहेगा। हमें इस रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना और सारे एलिमेंट ऐड होंगे। जब एक रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही एलिमेंट आता है, तो 2 मल्टीप्लाई, देखिए 3 और 3 सेम है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और आंसर जो आएगा वो यहीं से क्लियर है, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स बनने वाली है, एक ही एलिमेंट आएगा, राइट। तो 2 3 2 3 प्लस -3 -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये जो है दैट मीन्स 6 प्लस 6 प्लस 1 दैट इज 13। तो ये और कुछ नहीं 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आ रही है इसलिए मैट्रिक्स है, और 1 क्रॉस 1 दैट मीन्स एक ही एलिमेंट है, तो इसे सिंगलटन मैट्रिक्स भी कहते हैं, राइट। तो एक ही एलिमेंट है सिंगलटन मैट्रिक्स। चलिए थोड़ा और चेंज करते हैं। 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स को 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1 है, 3 रॉज है 1 कॉलम है, या 1 रॉ 3 कॉलम, तो ये दोनों सेम हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के इक्वल है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगा। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? पहली रॉ को जब इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फर्स्ट रॉ मिलेगी। तो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, एक ही एलिमेंट है इसलिए आगे कोई मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, एडिशन होगा नहीं। 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, अगेन 3 को मल्टीप्लाई किया -3 से। आप मल्टीप्लिकेशन साइन लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। 3 को मल्टीप्लाई किया -3, देन 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 3 मल्टीप्लाई 5, ये हमें फर्स्ट रॉ मिल गई। फर्स्ट रॉ को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो हमें फर्स्ट रॉ मिल गई। इसी तरह से सेकेंड रॉ को 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई -3, 1 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई -3, 1 मल्टीप्लाई 5। देन अगेन थर्ड को 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई -3 एंड 4 मल्टीप्लाई 5। ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 3 रॉस 3 कॉलम्स, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन रही है। दो को मल्टीप्लाई करने पर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनती है। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं जहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। 1 क्रॉस 3 को 3 क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करना, या 3 क्रॉस 1 को 1 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई करना। आप देखिए इसे इससे मल्टीप्लाई करें तब तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन रही है। यहीं अगर इसे पहले लिख दें और इसे बाद में लिख दें तो 1 क्रॉस 1 बनेगी, राइट। एक छोटा सा टॉपिक ट्रांसपोज पर बेस्ड और डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसपोज पर बेस्ड मैट्रिक्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स। सममित और विषम सममित। किस टाइप की होती है सममित मैट्रिक्स? कोई मैट्रिक्स अगर ऐसी हो
जिसमें डायगोनल के अबाउट सिमेट्री हो, सममिति हो। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, मान लीजिए मैं 1 2 3 ले लेता हूँ, लेकिन डायगोनल के इधर ये जो एलिमेंट है ये अगर -1 है तो ये भी -1 होगा। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा। डायगोनल के अबाउट मिरर इमेज बने, और ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा। अब इनका इंडेक्स नोटेशन मैंने डिस्कस नहीं किया है कि Aij Aj के इक्वल हो। A12 एलिमेंट है ये जो एलिमेंट है, अरे भैया मैट्रिक्स से इसको हम इस तरह लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैट्रिक्स को लिखने का तरीका इंडेक्स नोटेशन में ये होता है कि पहली रो के एलिमेंट को A11 12 13 लिखते हैं। जो पहला सफिक्स होता है 1, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली रो का पहला एलिमेंट A11, पहली रो का दूसरा एलिमेंट A12, फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट A13, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट A22, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट A23। इस तरह से थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 31, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट 32, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 33। तो ये इंडेक्स नोटेशन है। इसमें ये दो 11 A12 और A21 इक्वल हो, A13 और A31 इक्वल हो, और A23 और A32 इक्वल हो। दैट मीन्स इस डायगोनल के अबाउट मिरर इमेज बने, एलिमेंट सेम हो। ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। अब क्या प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की? ऐसी मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर यही मैट्रिक्स वापस आती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। हम A का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज में क्या होगा? रॉ और कॉलम इंटरचेंज होंगे। जो पहली रॉ है वो पहला कॉलम बन जाएगी। तो 1 - 1 4, 1 - 1 4 पहले कॉलम में आ गया। -1 2 5, -1 2 5 ये दूसरे कॉलम में आ गया। 4 5 3, 4 5 3 ये तीसरे कॉलम में आ गया। और ये देखिए ये और कुछ नहीं, मैट्रिक्स A ही है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसके खुद के इक्वल हो वो सममित मैट्रिक्स कहलाती है। तो सममित मैट्रिक्स की परिभाषा अगर आती है, कोई मैट्रिक्स, सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स से ध्यान रखना, 3x3 मैट्रिक्स लिए मैंने। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, 2x3 है, तो ट्रांसपोज करते ही 3x2 बन जाएगी, राइट? तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकती। तो A ट्रांसपोज अगर A के इक्वल आए तो सममित मैट्रिक्स होगी। और विषम सममित में A का ट्रांसपोज अगर -A के इक्वल आए तो विषम सममित मैट्रिक्स होगी, स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ऐसी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स A लिख देते हैं, अभी ये स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है। देखो डायगोनल एलिमेंट 0 है, और ये जो एलिमेंट है वो न्यूमेरिकली सेम तो है लेकिन साइन अपोजिट है। A12 और A21 इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन के। A13 और A31 इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन के। ये 4 है तो ये -4 है, ये -3 है तो ये 3 है। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, 0 - 1 4, 0 - 1 4, 1 0 - 3, 1 0 - 3 एंड -4 3 0, -4 3 0। ये इसका नेगेटिव है, ये और कुछ नहीं, -A है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई जब करेंगे इस मैट्रिक्स को तो 1 - 4 बनेगा, या -1 3 बनेगा, और यहाँ 4 - 3 बनेगा। इनका जब साइन चेंज कर देंगे सबका तो ये मैट्रिक्स बन रही है। तो A ट्रांसपोज जो है वो -A के इक्वल है। तो ये विषम सममित मैट्रिक्स है। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन किस टाइप की है? डायगोनल एलिमेंट तो 0 है, डायगोनल एलिमेंट 0, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो इसके अबाउट सिमेट्रिक एग्जैक्टली नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है लेकिन साइन अपोजिट है।
जिससे क्या ट्रांसपोज करने पर सेम बन जाएंगे, राइट। तो ए का माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ए ट्रांसपोज के इक्वल बन जाएंगे। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, देन स्क्यू सिमेट्रिक। तो ट्रांसपोज पर बेस्ड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज भी काम आती है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। काफ़ी बार एग्जाम में प्रॉपर्टी एज इट इज पूछ ली जाती है, या वेरीफाई करने को कहता है। दो मैट्रिक्स दे देगा ए और बी कि इन दोनों के सम का ट्रांसपोज, दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज लेकर उनको ऐड कर दें, उसके बराबर होगा। दैट मीन दो मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, तो पहले तो इन दोनों को जोड़ दें, ए प्लस बी निकाल लें, तो जो भी आता है उसका ट्रांसपोज ले लें। एक बार इस खाली ए का ट्रांसपोज ले लें, खाली बी का ट्रांसपोज लेके इनको जोड़ दें, ये दोनों रिजल्ट सेम आएंगे, तो ये वेरीफाई करा सकता है। ये रिजल्ट काम का है, ये रिवर्सल लॉ कहलाता है। इसमें क्या करना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें ए और बी। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ए और बी का को मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज लें, और उन दोनों का ट्रांसपोज लेके रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। पहले बी ट्रांसपोज लिखना है और बाद में ए ट्रांसपोज लिखना है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। इसके अलावा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लें तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। दो बार ट्रांसपोज, भाई एक बार तो रो से कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, फिर वापस इंटरचेंज किया, तो फिर से वापस जो चेंज किया वो अंडू हो जाएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से ए आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ए बी है 3 1 -1 2, ए और बी मैट्रिक्स, तो ए मल्टीप्लाई बी कर लें, ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 1 3 4 मल्टीप्लाई 3 1 -1 2, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, ये पहला एलिमेंट आ गया। फिर 2 1 को 1 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, और 1 को 2 से करें तो भी 2। यहाँ सेकेंड वाली रॉ को दोनों से करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, और 4 को -1 से करें तो -4। अगेन 3 को 1 से करना है और 4 को 2 से करना है, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। तो ये आपका बन गया 5 6 -1 2 + 2 4, ये भी 5 और ये 11। और इसका ट्रांसपोज ले लें ए बी का, तो ये आ रहा है पहली 5 4 कॉलम में आ जाएगा, और ये 5 11 सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। देन ए का ट्रांसपोज निकाल लें, ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लें। चलिए मैं बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक स्टेप स्किप करते हैं। बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज पहले लिखें, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले लिखते हैं, तो क्या बनेगा 3 1 कॉलम में और -1 2, 3 1 -1 2, ये बी का ट्रांसपोज हो गया। पहली इस मैट्रिक्स का, सेकेंड वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 3 1 कॉलम फर्स्ट कॉलम, -1 2 सेकेंड कॉलम। ऐसे ही सेकेंड ए का ट्रांसपोज 2 1 3 4, 2 1 3 4 फर्स्ट कॉलम, 2 1 सेकेंड कॉलम 3 4, मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 जा 6 -1 + 1 -1, फिर 3 3 जा 9 -4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये तो हो गया पहली रो। फिर 1 को 2 से और 2 को 1 से, तो 2 + 2 बन गया, 2 + 2। देन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो ये बन रहा है 6 -1 5, 9 -4 5, 2 + 2 4,
3 + 8 11। तो अब ध्यान से देख रहे हैं हम क्या बन रहा है। ए बी का ट्रांसपोज था, वो बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ऐसे रिजल्ट वेरीफाई करने आ सकते हैं बहुत सी बार, या फिर इन द ब्लैंक्स दे दिया कि ए बी का ट्रांसपोज ए या बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए बी के ट्रांसपोज के। और ऐसे ही अगर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिख दें तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ रिवर्स हो जाएगा, तो बी ए का ट्रांसपोज आएगा, यहाँ जो है उसका रिवर्स हो जाएगा। बी ए का ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज होगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। 3 मैट्रिक्स अगर है ए बी सी, चलिए ए बी सी, इनका ट्रांसपोज जो है वो सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा। तो इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। वेरीफाई करना आ सकता है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, या फिर ऐसा कुछ वेरीफाई करना दे सकता है कि जहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों काम आए। ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में 3 मैट्रिक्स दे दे, 2x2 की या छोटी छोटी मैट्रिक्स दे दे कि पहले b प्लस सी को सॉल्व करो, देन ए को मल्टीप्लाई करें, और यहाँ ए बी और ए सी को अलग अलग सॉल्व करके इनको ऐड करना है। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आएंगी। ऐसे कुछ रिजल्ट वेरीफाई करने आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट पर बेस बहुत से क्वेश्चन बनते हैं।